धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक इलाका है जिसका नाम है मेवात। 2 राज्यों में वो बटा हुआ है, 2 जिले हरियाणा में, 2 जिले राजस्थान में, लेकिन पूरे इलाके की पृष्ठभूमि, कल्चर, तहजीब, तमद्दुन जो भी है वो एक जैसा ही है। लेकिन आजकल इस इलाके को बदनाम करने के लिए, उसके नाम पर नफरत फैलाने के लिए भोंपू मीडिया ने पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। जी हाँ, पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और उसके दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार रोजाना नए नए आइडियाज़ निकालकर मेवात के नाम पर नफरत का एक माहौल खड़ा कर रहे हैं, मेवातियों के खिलाफ एक नफरत का माहौल खड़ा कर रहे हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि जो मेवाती राणा सांगा के साथ खड़े होकर अकबर के खिलाफ लड़े 400-500 साल पहले, उन मेवातियों के साथ आज ऐसा क्यों किया जा रहा है? वैसे ऐसा तो पूरे भारत के साथ किया जा रहा है। आप जंगे आज़ादी की लड़ाई देखिए, 1857 से लेकर 1947 तक किस तरीके से हर पेड़ पर मुसलमानों की लाशें लटकी हुई थी, उनके उलमाए दीन की लाशें लटकी हुई थी। लेकिन आज सबसे पहले प्रमाण पत्र उन्हीं से मांगा जाता है, बताओ कि तुम देशभक्त हो कि नहीं हो। और वो लोग जो जेल में बैठकर माफ़ी मांग रहे थे वो वीर बनकर घूम रहे हैं। उनके नाम से बड़े बड़े म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, वो भी लाल किले के अंदर अलग से म्यूजियम बना के, और बहुत कुछ किया जा रहा है। जैसे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं उनके नाम से, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं उनकी लगाई जा रहे हैं, महात्मा गांधी के कद को छोटा किया जा रहा है उनके सामने। तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि मेवात के नाम पे नफरत कैसे फैलाई जा रही है, दूसरे मेवाती उस नफरत का जवाब कैसे दे रहे हैं। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हालांकि गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है, गृह मंत्रालय जो है वो दूसरे नेता के पास है, अनिल विज के पास, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, वो इस पूरे मामले पर किस तरीके से बात कर रहे हैं, 3 पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। पहले पहलू में बेहतर होगा मुझे लगता है आपके सामने वो वीडियो रखने का जिसके जरिए भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं और किस किस अंदाज में कर रहे हैं, कैसे चीख रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरा मेवात पाकिस्तान बन गया है, वहाँ पे लव जिहाद चलाया जा रहा है, वहाँ पे लैंड जिहाद चलाया जा रहा है, यानी कि हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, हिंदुओं को वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा। सीधे सीधे वर्ड हिंदू मुस्लिम बोलकर पत्रकारिता की जा रही है। ये पता नहीं किस दौर में हम आ गए हैं। वैसे इन दलाल चाटुकारों को कुछ आता भी नहीं, अपनी कुर्सी पे बने रहने के लिए ये यही कर सकते हैं और ये सबसे आसान है। इसके अलावा पत्रकारिता करने के लिए तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, कुछ लिखने पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा। ऐसे ही आके चिल्लाने पर, भोंपूगिरी करने पर कुछ बनता है नहीं। एक के बाद एक सुदर्शन चैनल है और दूसरे चैनल हैं, दीपक चौरसिया हैं, तमाम लोगों को आप देखते चलिए। तो पढ़ते हुए गुस्सा आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की यह भी एक हकीकत है। सिर्फ दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेवात वो इलाका जहां पिछले 70 दशक में हिंदू परिवारों की गिनती आधे से भी कम रह गई, क्योंकि इस इलाके के मेव मुसलमान तानाशाही करते हैं, जबरन हिंदुओं की जमीन पर कब्जे किए जाते हैं, हिंदू बहु बेटियों पर गंदी गंदी फप्तियां कसी जाती है, हिंदू परिवार की बेटियों का अपहरण कर उनका बलात्कार किया जाता है और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इससे भयानक आग ना केवल जमीन में बल्कि लोगों के जीवन में, दिलो दिमाग में लग चुकी है। मेवात का हिंदू कश्मीरी हिंदू से भी ज्यादा पीड़ित है। मैं आपको अगर कहूं उसकी तुलना मैं किससे करूं, तो किसी प्रयोगशाला में चूहे के ऊपर जो जो प्रयोग होते हैं उसमें उसकी जितनी प्रताड़ना होती है उतनी ही प्रताड़ना मेवात के अंदर के हिंदू की हो रही है। तो ये तमाम लोगों का आपने नज़ारा देख लिया, किस तरीके से वो नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ से अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। मीडिया पर अपने खिलाफ ये माहौल बन जाने के बाद मेवात के जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं वो एक मंच पर आए और उन्होंने इसका विरोध किया। कई जगह पर लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में प्ले कार्ड लिया और उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, मैं अखबारों के जरिए से आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये अखबार की एक कटिंग है जो बताती है कि पुनहाना में जो पूर्व विधायक हैं रईसा खान, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जिसमें सैकड़ों हिंदू मुस्लिम लोग जुटे और उन्होंने कहा कि वो मेवात की हिंदू मुस्लिम एकता को, भाईचारे को नुकसान नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। अब ये दूसरी कटिंग आपके सामने रख रहा हूँ, इसे भी देख लीजिए। इसमें बीजेपी के नेता जिन्हें बताया जा रहा है कि वो मेवात के प्रभारी हैं, नाम है दीवान चंद यादव, और इसी तरीके से जिलाध्यक्ष का भी नाम लिखा गया है सुरेंद्र प्रताप आर्य, और इसके अलावा पूर्व विधायक नसीम अहमद, और इसी तरीके से एक महिला नेत्री बीजेपी की जो हैं उनका नाम है नौसम चौधरी,
उनका भी नाम लिखा गया है। सभी ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐसी खबरों पर अंकुश लगाने की कोशिश की, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जो लोग मेवात के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस अखबार की कटिंग के मुताबिक बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। अब आगे देख लीजिए, मैं आपके सामने विजुअल के जरिए रखना चाहता हूँ। कुछ लोग झूठे आपस में बैठे हिंदू मुस्लिम समाज के और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। किस तरीके से लोग वो बात रख रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो पेश किए बेवाल तस्वीर उसमें 1% को सच्चाई उसमें नजर आती है। तो जितनी इनकी निंदा की जाए, जितनी भर्सना की जाए उतनी कम है। और मेरा तो एक सुझाव है सब साथियों से, बाकी जैसा आप सब उसमें निर्णय लेंगे उसमें हम सब सहमत रहेंगे। किस तरीके से किस मुफाद के लिए कर रहा है, योग कर रहा है। दूसरी पोजीशन ये थी कि जहां हमारा भाईचारे की बात है, अभी हाजी इब्राहिम साहब कर रहे हैं दुबरी के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाके इसी को याद दिलाना चाह रहा हूँ दुबरी को, कि 2012-13 में गोपालगंज का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था और वो हिंदू मुस्लिम खड़ा है 2011 में, और उसमें दसियों मौत हुई थी, कैजुअलिटी जो है वहां वो हुई थी, काफी लोगों का बहुत बड़ा एक मामला था। उसको देखते हुए, क्योंकि वो डायरेक्ट गुजर और नेओ का एक मामला था सीधा, तो डुगरी गांव जो है इसके जो है बाद में लोगों की हमारे पास में रिपोर्ट आई और भाई डुगरी गांव जो है यहाँ से प्लान कर रहा है, तो फौरन उस पर एक्शन लिया गया। उस पे पता नहीं आप भी थे शायद? हाँ, हम भी गए, मंत्री जी भी थे, हम सबके सब वहाँ गए। ये खबर कई दिन पहले मेरे पास आ गई थी, लेकिन कुछ मजबूरियां दुश्वारियां रहीं, काम करने की दिक्कतें होती हैं। अब भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार तो हैं नहीं कि सेना के जवान मर जाएं तो भी लिप-पुत के आके बैठ जाते हैं। जैसे शाम को टीवी सीरियलों में हीरो हीरोइन आते हैं, हर वक्त सजे धजे रहते हैं, जैसे घर में कुछ काम ही नहीं होता उनका, वही आम इनका हो गया। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चलाया, रखूँगा आपके सामने। अब एंकरनियाँ जो है ना, उनको स्कर्ट पहना के बिठाया जाता है, टैटू और बनाया जाता है पैर के ऊपर, क्योंकि खबर सुनने में मज़ा ना आए, खबर देखने में ज़रूर मज़ा है। एंकर 4 बार इधर को जाएगी, 4 बार इधर को जाएगी, सामने बैठा वाला आदमी जो है वैसे ही आनंद में डूब जाएगा, खबरों का मज़ा आएगा। तो वो भी एक तस्वीर आपके सामने रखूँगा। कुछ उस वजह से खबर में देर हो गई, जैसे मैंने बताया उतना बड़ा सेटअप नहीं है, सिस्टम नहीं है। लेकिन अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री इस बारे में क्या कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर नूंह पहुंचे। नूंह पहुंचने के बाद वहां पे उन्होंने हिंदू समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से, अधिकारियों से, तमाम लोगों से कई घंटे तक मीटिंग की और पूरे मामले की गंभीरता को देखने समझने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना लंबा चौड़ा संबोधन रखा। उसकी छोटी सी एक क्लिप मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें वो बोल रहे हैं कि इस इलाके में गौ हत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी उससे जुड़े हुए हैं, वो भी गायों की तस्करी का काम करते हैं। पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए। कुछ लोग, समाज के कुछ लोग गौकशी में संलिप्त रहते हैं और ये गौकशी का सामान्य समाज, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उनको मान्य नहीं है। कुछ लोग इसमें संलिप्त रहते हैं, उसको कैसे रोका जाए इसके लिए हमारा एक कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून की प्रभावी लोग कम करते हैं। पिछले दिनों में भी एक गांव के अंदर 2550 गाय की खालें ये मिली हैं, इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ गौकशी तो होती है। अब इसमें चाहे वो मुस्लिम परिवार हो और चाहे उन गाय को लाने का काम, शिकायतें ये भी हैं कि कुछ हिंदुओं के लड़के भी इसमें, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो और चाहे उन गाय को लाने का काम, शिकायतें ये भी हैं कि कुछ हिंदुओं के लड़के भी बाहर से गाय को लेके आते हैं, जो स्मगलिंग भी करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से करते होंगे, लेकिन ये दोनों मान्य नहीं है। तो हमने तय किया है कि अभी जितने गौकशी के केस होंगे ये सब फास्ट ट्रैक में इनके सबके साथ डील किया जाएगा, ताकि जो दोषी है उसको दंडित जल्दी किया जा सके। और इसके लिए यदि हमें कानून में भी संशोधन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, और किसी भी कारण से यहाँ गौकशी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, एक निर्णय। इसके बाद दौर शुरू हुआ सवाल जवाब का। तो पत्रकारों ने जब सवाल जवाब करने शुरू किए, उस पर कैसे जवाब दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर में बात को लेकर, उन्हीं की ज़बानी सुनिए,
देख लीजिए, कह रहे हैं कि छोटी छोटी सी बातों को कुछ लोग सामूहिक रंग दे रहे हैं। जैसे कोई रिक्शा वाला रेडी वाला टकरा गया, अब पता तो है नहीं उससे पहले कि हिंदू मुस्लिम था नहीं था, लेकिन जब टकरा गया आपस में मारपीट होगी, थाने पुलिस तक पहुंच गया, नेता की नज़र में मामला, अरे मुल्ला ने हिंदू को मार दिया या हिंदू ने अरे मुसलमानों को मार दिया। ये तमाम चीज़ें करके माहौल को एक गरमाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ों को चिन्हित करने की ज़रूरत है, उन पर रोक लगाने की ज़रूरत है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। दोनों पक्षों की कमेटी की भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बहुत सामान्य घटनाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने ढंग से उनको डील कर रहा है, एडमिशन के लोगों से भी बात हुई है और बड़ी घटनाएं नहीं है, बल्कि अविश्वास का वातावरण थोड़ा बना हुआ है। छोटी छोटी घटनाओं को कई बार सामूहिक उसका प्रत्युत्तर देने की जो एक प्रचलन बना है, उसको कैसे रोका जाए, ये हमने की है और समाज के प्रमुख लोगों ने इस बात को माना है कि हम स्वीकार किया है कि हम अपने अपने समाज में चीजों को ठीक करेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, वो पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासन को उन्होंने आदेश दिया है कि वो सारे मामले को सख्ती से निपटे। देखेंगे हम कि क्या ये लोग जो पिछले कई साल से इस मेवात को बदनाम करने में और इसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। जैसे हमने देखा पहलू खान की हत्या की गई, वो गाय पालने का काम करते थे। इसी तरीके से बहुत सारे रकबर की हत्या की गई, तालीम की हत्या की गई और कई सारे लोगों की इस तरीके से पीट पीट कर हत्याएं की गई। यहाँ इस तरीके का मामला रोज़ाना सामने आता रहता है। बता दें इस इलाके में पशुपालन और ड्राइविंग जो है, मेवाती लोग ड्राइवर भी बहुत होते हैं, उनका कारोबार यही है और इसी को टारगेट किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये कि हरियाणा जिसके सारे राज्य इतनी तरक्की करते हैं, सारे ज़िले इतनी तरक्की करते हैं, नूंह ही इतना पिछड़ा हुआ ज़िला क्यों है? क्या सोचे समझे तरीके से नूंह को पिछड़ा हुआ रखा जा रहा है, वहाँ तरक्की नहीं की जा रही है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य ज़िला है? गौर कीजिएगा इस बारे में, बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।